Dear students and friends, good morning to all of you. Dear students, today we start chapter number 6, triangles. Students, in this chapter we have 5 exercises. Our first exercise 6.1 is basic exercise based on the rule congruency and similarity. Our exercise 6.2 is based on two theorems. First one is basic proportionality theorem, or I can say Thales theorem, and second theorem in this exercise is converse of basic proportionality theorem. Before completing the exercise 6.2, we have to prove two theorems, that is BPT and converse of BPT. It is compulsory, it is necessary, because exercise 6.2 based on these two theorems. In chapter number 6, or I can say we have to prove the theorems. Students, आपने सुना होगा कि भी थ्योरम वाला चैप्टर हमारा टिपिकल है, बट स्टूडेंट टिपिकल कुछ नहीं है. आप यदि ध्यान से करेंगे तो काफी इजी चैप्टर है. आप किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उनके थ्योरम्स जो आपको गिवन है, उनके जो प्रूफ है, उनको अच्छे से समझना होगा. क्यों? क्योंकि उन थ्योरम्स के प्रूफ के ऊपर बेस्ड ही हमारी क्या है, एक्सरसाइज है. तो फर्स्टली आई स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 व्हिच इज आवर बेसिक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 6.1, इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, और फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपका ऑल सर्कल्स आर. स्टूडेंट्स, ऑल सर्कल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके पास टू सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस दोनों की इक्वल है, मान लो इसकी रेडियस 3 और इसकी रेडियस भी 3 है, तो ये दोनों की रेडियस सेम होगी स्टूडेंट्स, तो आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये कोंग्रुएंट होंगे. बट आपको पता है ऑल सर्कल्स वर्ड यहां यूज किया गया है, तो यहां पे आपके पास सर्कल छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है. तो ये देखने में तो दोनों सर्कल ही है, बट एक की रेडियस ऐसा हो सकता है 2 है मान लो, और एक की रेडियस मान लो 4 है. तो यदि रेडियस डिफरेंट हुई तो कैसे होंगे, सिमिलर. तो ऑल सर्कल्स आर कोंग्रुएंट नहीं होते स्टूडेंट्स, सर्कल्स कोंग्रुएंट भी हो सकते हैं, बट यहां रेडियस यदि डिफरेंट है तो ऑल सर्कल्स आर कैसे होंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर. So what is the answer of question first part? All circles are similar. Second part is very easy. All squares are. इसी तरीके से आप करेंगे. All squares are similar. Next, all fill in the blanks triangles are similar. All fill in the blanks triangles are similar. All equilateral triangles are similar. थर्ड पार्ट में आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल. क्यों? आपके पास देखो एक ट्राइंगल स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम. आपके पास स्टूडेंट्स ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स मान लो 2 है, इसकी तीनों साइड्स मान लो 3 है. इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इस ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड्स स्टूडेंट्स 2 है, और मान लो डीईएफ की कितनी है, 3 है. आप बताइए दोनों ट्रायंगल्स देखने में क्या लग रहे हैं, सेम. क्यों? क्योंकि दो इनकी साइड्स क्या है, इक्वल है. बट स्टूडेंट्स यदि साइड्स भी इक्वल होती तो ये कोंग्रुएंट हो जाते, लेकिन ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सभी ट्रायंगल्स के सभी जो ट्रायंगल्स इक्विलेटरल उनके साइड्स इक्वल नहीं होती है. नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके पास टू ट्रायंगल्स हैं एबीसी एंड डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स, आपके दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगी, यदि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं आपके पास स्टूडेंट्स, यदि ए एंगल आपका डी के इक्वल हो, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है यहां ई, एंड सी के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या है, एफ. तो यदि आपका ए एंगल डी के इक्वल हो, बी एंगल ई के, एंड एंगल सी किसके इक्वल हो, एफ के. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एबीसी आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ डीईएफ, एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. मींस एबी के कोरस्पॉन्डिंग डी, तो एपी अपॉन डी, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग ईएफ, तो बीसी अपॉन ईएफ. थर्ड, एसी एंड डीएफ, एसी एंड डीएफ. इनका रेशियो क्या हो, इक्वल. तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर. मींस
two triangles ABC and DEF are said to be similar when corresponding angles are equal or their corresponding sides are in the same ratio. We find the proof of these theorems, or I can say if all angles are equal then sides are in the same ratio. We have to prove this in theorem 6.3. If sides are in the same ratio then prove that angles are equal. We prove this in theorem 6.4. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यदि आपके पास टू ट्रायंगल्स हैं तो आप सिमिलरिटी के रूल के बारे में आप थ्योरम नंबर 6.3, 4 एंड 5 में पढ़ेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट 4 पार्ट है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। यहां मैंने पॉलीगन के लिए आपके पास किसका एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स? ट्रायंगल का एग्जांपल लेके आपको समझाया, क्योंकि पॉलीगन्स में कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, तो मैंने 3 साइड्स लेकर आपको समझाया। नेक्स्ट है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो स्टूडेंट्स सिमिलर फिगर्स आप कोई भी बता सकते हो, सर्कल्स बना सकते हो, स्क्वायर्स बना सकते हो, रोम्बस बना सकते हो। नॉन सिमिलर फिगर मतलब सिमिलर नहीं होने चाहिए। मान लो एक आपके पास सर्कल स्टूडेंट्स और आपने दूसरा क्या बना दिया, मान लो स्क्वायर, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने यहां स्टूडेंट्स एक मान लो रोम्बस बनाया और यहां पे आपने कोई भी एक रेक्टेंगल बना दिया, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं होती, इसलिए ये कैसे फिगर होंगे स्टूडेंट्स? नॉन सिमिलर फिगर। थर्ड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो देखना स्टूडेंट्स यहां मैंने एग्जांपल दिया आपको किसका, रोम्बस और रेक्टेंगल का। आपको थर्ड क्वेश्चन के फिगर में गिवन है, साइड्स गिवन है 1.5 1.5 1.5 1.5। तो आपका इस फिगर को देख के आपको पता चला ये क्या बना, रोम्बस। और नेक्स्ट आपको सारी साइड्स इक्वल गिवन है 3 3 3 3 एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन व्हाट इज इट? इट इज अ स्क्वायर। अब आप बताइए स्टूडेंट्स ये दोनों अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर नॉट सिमिलर। तो आप बताइए ये रोम्बस है और ये क्या आपका स्क्वायर है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं होती। तो इसने कहा था स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर आर नॉट सिमिलर। तो दिस इज आवर बेसिक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी रूल। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका क्या था स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी यूज हुआ। आप कॉन्ग्रुएंसी रूल और सिमिलरिटी रूल के बारे में स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास और आई कैन से क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हो। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अवर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब ये हमारी थ्योरम्स कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स तभी हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और स्टूडेंट्स थेल्स थ्योरम। स्टूडेंट्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में अपना, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरम्स हमारी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता रहता है, तो थ्योरम में आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट लिखा हुआ स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो स्टूडेंट्स क्या है इसकी स्टेटमेंट? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को स्टूडेंट्स शॉर्ट में बेसिक को बी से, प्रोपोर्शनलिटी को पी से और थ्योरम वर्ड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसे बी पी टी से लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले देखिए स्टूडेंट्स मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूं किस एब्रिविएशन से इसे डिनोट किया जाता है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है। देखिए स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है आपका स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव। तो पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आप प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट है आपकी इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle
one side of a triangle to intersects other two side to intersect other two sides at distinct points to intersect other two sides at two distinct points, then prove that these two sides are divided in the same ratio. देखिए स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, या कह रहा है इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे आप वर्ड यूज कर सकते हो। देन प्रूव दैट दी टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब आपको प्रूव करना है कि ये जो टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो सबसे पहले मैं क्या बना देता हूं स्टूडेंट्स, कि यहां ट्राइंगल, आपके पास यहां कोई ट्राइंगल स्टूडेंट्स एबीसी। देखिए स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने इस बीसी के पैरेलल यहां एक लाइन ड्रॉ की डीई टू इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स इसने अदर टू साइड्स मींस AB एंड AC को डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पर क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो इस फिगर में आपको गिवन है ABC ट्राइंगल में DEBC के क्या है? पैरेलल है, और AB एंड AC जो आपकी अदर टू साइड है उनको जो लाइन आपकी वो D और E पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। Then prove that these sides are divided in the same ratio. Then prove करना है ये अदर टू साइड AB और AC और सेम रेशियो में डिवाइड होती है, मींस AD by DB is equal to AE by EC। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है आपको? गिवन आप इजीली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अ ट्राइंगल ABC in which, सिंपल बता देता हूं स्टूडेंट्स, इन विच DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। टू प्रूव स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, देन प्रूव दैट दीज sides are divided in the same ratio, these other two sides that is AB and AC are divided in the same ratio, means AD by DB is equal to AE by EC, AD by DB is equal to AE by EC। ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स अच्छे से पर फिर देख लीजिए आप। स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की एक साइड हमने BC के पैरेलल D एक लाइन ड्रॉ की जिसने अदर टू साइड AB और AC को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, दैट इज एट पॉइंट D and E। देन प्रूव दैट these sides are divided in the same ratio, that is AD by DB equal to AE by EC। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको गिवन टू प्रूव एंड फिगर बता दिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप, अब हमें प्रूफ करना है AD by DB equal to AE by EC। देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम, जो भी कंस्ट्रक्शन होंगे आप उन्हें डॉटेड लाइन से शो करें स्टूडेंट्स। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, AD के अकॉर्डिंग हमारा ADE ट्राइंगल में, देखिए स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ADE, यदि स्टूडेंट्स हम AD को बेस लें और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो आप E से AD पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर किस पर स्टूडेंट्स? AB। EF आपने स्टूडेंट्स AB पर परपेंडिकुलर डाल दिया। इन ट्राइंगल ADE, यदि हम एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल फाइंड आउट करना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या फॉर्मूला होगा? हाफ इंटू बेस, मैंने अभी बताया आपको क्या लेना है AD, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? EF, तो हाफ इंटू AD इंटू EF। ये आपकी स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स DB के अकॉर्डिंग आप क्या करें? DBE ट्राइंगल चूज कीजिए, तो आप BE को ज्वाइन कर लें। तो DBE देखिए स्टूडेंट्स,
इस ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, आपके पास यदि कोई ट्रायंगल एबीसी है और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यदि आपका इसका बेस बीसी ले तो आप एडी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। यदि यही ट्रायंगल स्टूडेंट्स देखना एबीसी आपका ट्रायंगल है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का, और यदि बीसी क्या हो बेस, तो आप परपेंडिकुलर किससे डालेंगे ए से, तो ए से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे स्टूडेंट्स तो वो सीबी प्रोड्यूस पर होगा, ये डी होगा आपका। तो इसका बेस क्या होगा, फिर से वही बीसी और हाइट क्या होगी एडी, मींस परपेंडिकुलर आप वर्टिकल डालेंगे सीधा डालेंगे, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, और इसका भी क्या है हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। तो देखिए स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल डीबीई आपका देखिए स्टूडेंट डीबी यदि बेस है तो हम परपेंडिकुलर किससे डालेंगे बीडी प्रोड्यूस पर, किससे ई से, पहले डला हुआ है ईएफ, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई भी क्या होगा हाफ इंटू बेस आपका क्या होगा स्टूडेंट डीबी और हाइट क्या होगी ई। नेक्स्ट यदि स्टूडेंट्स अब हम एरिया फाइंड आउट करें किस ट्रायंगल का, अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स ए के अकॉर्डिंग एईडी ट्रायंगल का। तो देखिए स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एईडी इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस आपका, यदि हम ए ले तो हम परपेंडिकुलर किससे डालेंगे स्टूडेंट्स डी से परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर एसी पर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यह हमारी कौन सी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स थर्ड। एंड नेक्स्ट यदि हम ईसी को देखें स्टूडेंट्स तो ईसीडी ट्रायंगल में ईसी यदि बेस होगा स्टूडेंट्स तो डी से परपेंडिकुलर पहले से ही डाल रखा है डीएन, तो इसका इन ट्रायंगल ईसीडी एरिया होगा इसका हाफ इंटू बेस ईसी इंटू हाइट आपकी क्या होगी ईसी यदि बेस है तो डी से पहले ही परपेंडिकुलर डल रहा है डीएन, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 होगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिख रखा है ड्रॉ ईएफ परपेंडिकुलर एबी, ईएफ परपेंडिकुलर एबी एंड डीएन परपेंडिकुलर एसी। एंड आल्सो ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया हमने बीई एंड सीडी, ज्वाइन बीई एंड सीडी, सीडी और बी को क्या किया स्टूडेंट्स ज्वाइन। जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो सब हमने स्टूडेंट डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। तो किसी भी ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला हमने क्या यूज किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मैं आपको इजी करने के लिए इस फॉर्म के प्रूफ को बता देता हूं, मैंने एडी डीबी एई ईसी ये सभी क्या लिए ट्रायंगल्स के बेस लिए हैं। देखिए एडी बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, डीबी बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, एई बेस होगा तो डीएन परपेंडिकुलर, और ईसी बेस होगा तो डीएन ही क्या होगा परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपकी ये 4 इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी। जब ये 4 इक्वेशन फॉर्म हो जाए स्टूडेंट्स तो देखना डिवाइडिंग स्टूडेंट्स डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट स्टूडेंट्स डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को हमने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स किससे इक्वेशन सेकंड से। यदि हम स्टूडेंट्स दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखना इसकी लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बीडी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बीडी। देखिए एरिया ऑफ एडी और एरिया ऑफ बीडी हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या किया सेकंड। तो फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ एडी हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ, सेकंड आपका एरिया ऑफ स्टूडेंट्स बीडीई हाफ इंटू बीडी इंटू ईएफ, राइट। हाफ से स्टूडेंट्स हाफ कैंसिल हो गया आपका, ईएफ से ईएफ कैंसिल, तो आपका स्टूडेंट्स एरिया ऑफ बीडीई एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई क्या आया एडी बाई डीबी। इसे मैंने नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। अब हम स्टूडेंट डिवाइड करते हैं
डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन 4 वी गेट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, इसी तरीके से देखिए थर्ड को यदि फोर्थ से डिवाइड करोगे तो एलएचएस है एरिया ऑफ एईडी अपॉन एरिया ऑफ ईसीडी। तो एरिया ऑफ एईडी अपॉन एरिया ऑफ ईसीडी। स्टूडेंट्स हम आरएचएस को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखना स्टूडेंट्स, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएन से डीएन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा ए बाई ईसी। ये आपके नेक्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 6 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो प्रूफ करना है कि AD बाई BD इक्वल टू A बाई EC, AD बाई BD इक्वल टू A बाई EC मींस हमारी ये राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। और स्टूडेंट्स पता है आपको राइट हैंड साइड इक्वल कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। देखिए तो एलएचएस में न्यूमरेटर में आपका एरिया ऑफ AD 5th इक्वेशन के में भी है और 6th में भी एरिया ऑफ AD मींस ऊपर वाला पार्ट जो है दोनों सेम ट्रायंगल के एरिया इसलिए इक्वल है। यदि प्रूफ हो जाए कि इसका एरिया ऑफ BDE इक्वल आ जाए आपका एरिया ऑफ ECD, यदि ये किसी भी तरह इक्वल आ जाते हैं स्टूडेंट्स तो आपका न्यूमरेटर दोनों सेम ट्रायंगल के एरिया इसलिए इक्वल होंगे, डिनोमिनेटर के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे, तो हमारी एलएचएस क्या आ जाएगी इक्वल, तो आरएचएस भी क्या होगी इक्वल। अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है BDE और ECD के क्यों इक्वल है, अब तक हमने यूज नहीं किया है DE पैरेलल BC, और यदि हमें गिवन है तो हमें यूज करना ही होगा। तो देखिए स्टूडेंट DE पैरेलल BC है आपका। अब देखिए BDE स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं डार्क कर देता हूं, BDE देखिए आप, एंड ECD आप बताइए स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल का सेम बेस DE है, आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में भी बेस आ रहा है DE और इस ट्रायंगल में भी बेस क्या आ रहा है DE, जबकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स, इफ टू ट्रायंगल्स फॉर्म्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल। आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था 9th क्लास में, तो हम उसका यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बिकॉज़ ट्रायंगल्स BDE and triangle ECD have same base DE and forms between same parallels, that is पैरेलल क्या है आपका DE, पैरेलल किसके है BC के। सेम पैरेलल्स DE एंड BC भी लिख सकते हो, सेम पैरेलल्स DE एंड BC या DE पैरेलल BC। इसलिए आप बताइए स्टूडेंट्स, हमारा इनके एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ ECD क्या होंगे इक्वल होंगे। आप स्टूडेंट्स या तो एरिया ऑफ BDE की जगह एरिया ऑफ ECD लिख दो 5th इक्वेशन में, या फिर एरिया ऑफ ECD की जगह एरिया ऑफ BDE लिख दो 6th इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में आप इसे पुट कर दें। तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स पुट इन 5th। यदि आप इस वैल्यू को 5th में पुट करें तो आप फिर जो न्यू इक्वेशन है 6 से कंपेयर कर देना, आपका प्रूफ हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 5, देखिए स्टूडेंट्स 5 क्या बनेगी, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, यहां था BDE और BDE का एरिया किसके इक्वल है ECD के, तो हमने BDE के एरिया को रिप्लेस कर दिया एरिया ऑफ ECD, तो इज इक्वल टू होगा AD बाई DB। यह आपकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7 हमने 5th में पुट किया था स्टूडेंट्स। तो अब आपकी जो इक्वेशन 6 है और इक्वेशन 7 है आप चेक कर सकते हैं, दोनों के देखिए LHS एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ AD, एरिया ऑफ ECD, एरिया ऑफ ECD, और आई कैन से 6th और 7th को यदि हम देखें तो दोनों के लेफ्ट साइड क्या है इक्वल, तो कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे फ्रेंड्स इक्वल होंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 6th एंड 7th वी हैव, यदि कंपेयर करें तो स्टूडेंट मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप चेक कर रहे हैं दोनों के LHS इक्वल है तो ये RHS भी क्या होंगे इक्वल होंगे। AE बाई EC इज इक्वल टू होगा AD बाई DB, और स्टूडेंट्स हमें यही प्रूफ करना था, देख लीजिए आप AD बाई DB इज इक्वल टू A बाई EC, हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स यहां आपको ध्यान देना है, यदि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ की जाए तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। किस रूल से, किस थ्योरम से, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम यदि आपको कोई लाइन एक लाइन के पैरेलल होगी तो अदर टू साइड का रेशियो हम क्या देंगे इक्वल, उसका रीजन क्या देंगे बाई BPT।
तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीबीएसई एग्जाम्स जो आपके होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी बोर्ड क्लास है और उसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और सीधा लिखा आता है सिंपल सा, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट क्या थी स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव दैट दीस टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमने अदर टू साइड क्या यूज किया, ए बी एंड AC, और गिवन लाइन जो DE है वो किसके पैरेलली, BC के हमने पैरेलल ली, तो AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड होती है, ये हमने यहां प्रूफ किया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको इस थ्योरम में गिवन था DE लाइन आपकी BC की क्या थी, पैरेलल, तो अदर टू साइड स्टूडेंट सेम रेशियो में आपकी डिवाइड हो रही थी। अब हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टूडेंट्स इस थ्योरम के जो कन्वर्स है उसमें आपको गिवन होगा यदि कोई लाइन ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो प्रूव करो कि वो थर्ड की क्या होती है, पैरेलल। मींस बीपीटी में आपको पैरेलल गिवन थी, सेम रेशियो में डिवाइड करके प्रूफ करना था, कन्वर्स में सेम रेशियो में गिवन होगा स्टूडेंट्स तो आपको पैरेलल प्रूफ करनी है। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम अवर 6.2 थ्योरम स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट है हमारी, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स two sides of a triangle in the same ratio then prove that it is parallel to third side. So next theorem is theorem number 6.2। थ्योरम हमारी स्टूडेंट्स कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स मतलब स्टूडेंट्स उल्टा होता है, CONVERSC, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स जो अभी आपने प्रूफ किया था उसमें आपको किसी ट्रायंगल में एक लाइन इसके क्या गिवन थी, पैरेलल गिवन थी 6.1 थ्योरम में, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड होती थी। लेकिन अब स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्स वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, any two sides of a triangle in the same ratio, then prove that it is parallel to थर्ड साइड। तो आपको प्रूव करना है आप ये थर्ड साइड की क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, आपने कोई स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ की, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो इस लाइन ने इन टू साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड किया है, दैट इज AD by DB इक्वल टू A by EC आपको क्या स्टूडेंट्स गिवन है। तो गिवन में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD by DB is equal to AE by EC, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। देन प्रूव दैट इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो प्रूफ करना आपको जो ये लाइन है आपकी DE वो थर्ड साइड BC की क्या आनी चाहिए, पैरेलल, DE पैरेलल BC। स्टूडेंट्स यहां क्लियर होगा, अब आपको स्टेटमेंट और गिवन टू प्रूव के बेस पर क्लियर होगा। बीपीटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में लाइन पैरेलल गिवन थी, रेशियो इक्वल प्रूव करना था, बट कन्वर्स जैसा कि नेम से क्लियर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी रेशियो इक्वल है, लाइन क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां और देन हमारा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आप डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ड्रॉ DN पैरेलल टू BC। देखिए स्टूडेंट, ड्रॉ DN पैरेलल BC। देखिए स्टूडेंट प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ABC आपका आप बताइए स्टूडेंट DN BC के क्या है, पैरेलल, बिकॉज DN पैरेलल BC आपने कंस्ट्रक्ट किया था, तो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, दोनों है ना, DN और BC पैरेलल होंगे। यदि DN BC के पैरेलल होगा स्टूडेंट्स, तो देखना रेशियो आपका AD by DB, क्यों, क्योंकि जब लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है बाय BPT। तो AD by DB इक्वल होगा AN by NC।
यदि ये स्ट्रेंथ इक्वल होंगे किससे होंगे, रीजन होगा इसका बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट स्ट्रेंथ आपको पता है यहां आपको गिवन है AD/dB इज इक्वल टू A/EC, ये आपकी स्ट्रेंथ इक्वेशन हमने सेकंड, ये कहां से लिया स्ट्रेंथ, ये हमने यूज किया स्ट्रेंथ गिवन से। देखिए स्ट्रेंथ यदि हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देख रहे होंगे स्ट्रेंथ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, और LHS यदि इक्वल है स्ट्रेंथ तो आपकी RHS भी क्या होगी, स्ट्रेंथ इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को समझे हमने कंपेयर किया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड AN/NC इक्वल होगा AE/EC के। स्ट्रेंथ देखिए यदि AN/NC ऐड करें तो हमारा कंप्लीट AC बन जाएगा, और AE/EC ऐड करें तब भी क्या बन जाएगा, AC। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ हमने स्टूडेंट्स क्या ऐड किया, 1 ऐड किया। तो देखिए AN/NC में भी हमने 1 ऐड किया और AE/EC में भी हमने क्या ऐड किया, 1। तो आपका यहां NC LCM आया स्टूडेंट्स, तो AN/NC बन जाए NC, यहां EC LCM आया स्टूडेंट्स तो AE/EC बन जाए EC। देखिए स्टूडेंट्स AN प्लस NC जैसा मैंने बताया था क्या होता है आपका AC होगा, यहां फिगर को देखते हुए अपॉन NC, और ये भी AE प्लस EC भी क्या होगा स्टूडेंट्स, AC अपॉन क्या होगा EC। क्या करते हैं दोनों को स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट AC into EC इज इक्वल टू AC into NC। AC मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके स्टूडेंट, जब डिवाइड करेगा तो AC से AC क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आपका क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, EC इक्वल टू NC है। देखिए स्टूडेंट्स अब ये आपका EC और ये NC इक्वल है, ये तो प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स कि EC NC के इक्वल है। अब देखिए NC EC का एक पार्ट है, ठीक है, तो होना तो यहां फिगर को देखते हुए क्या होना चाहिए, EC होना चाहिए EN प्लस NC, लेकिन तो प्रूफ हो गया EC और NC इक्वल है। तो ये कब पॉसिबल है, जब E एंड N कैसे पॉइंट्स हो, कोइंसिडेंट पॉइंट्स, हेंस E एंड N आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स, इसलिए हमारा स्टूडेंट्स E और N कैसे पॉइंट्स होंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे। और आप बताइए देखिए DE पैरेलल आपको BC प्रूफ करना था, आपने कंस्ट्रक्ट किया था DN पैरेलल BC, DN आपने BC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था, और आज यहां पता चल गया E और N तो कैसे कोइंसिडेंट, इसलिए आप इस N को E से क्या कर दें, रिप्लेस, तो हेंस DE पैरेलल क्या होगा, BC होगा, हेंस आपका DE पैरेलल BC होगा। तो इन दोनों थ्योरम्स में आपने स्ट्रेस देखा, यदि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन किसी इस लाइन के पैरेलल हो तो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है, तो उसका रीजन लिखेंगे बाय बीपीटी, और यदि साइड का रेशियो इक्वल हो तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, किससे स्ट्रेस, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो दोनों थ्योरम स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, बार बार बता रहा हूं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो थ्योरम्स का प्रूफ आप अच्छे से करें, और थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपका स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है स्टूडेंट्स, वो हमारी थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है, थ्योरम नंबर 6.1 एंड थ्योरम नंबर 6.2, दैट इज ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब आप इनकी प्रूफ करेंगे थ्योरम्स के, तो आपको क्वेश्चन को करना आसान लगेगा, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के स्टूडेंट्स। आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इज बेस्ड ऑन फर्स्ट थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, फर्स्ट पार्ट में आपको स्टूडेंट्स EC फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स आपको फिगर गिवन है, आपको स्टूडेंट्स जो ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आपको नेम है ABC, यहां पे वर्टेक्स गिवन है DE, AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर,
ए 1 सेंटीमीटर एंड ईसी आपको फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स मैंने यहां क्वेश्चन मार्क लगाया, ईसी मींस आपको क्या करना है फाइंड आउट। तो यहां आपको गिवन है स्टूडेंट्स कि डीई पैरेलल बीसी। तो देखना स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एबीसी आपको स्टूडेंट्स गिवन है डीई पैरेलल बीसी, ये आपको गिवन है। और यदि स्टूडेंट डीई बीसी के पैरेलल होगा, देखना स्टूडेंट डीई बीसी पैरेलल किस ट्रायंगल में, ए बी सी में। तो हेंस क्या होगा, ए से आप डॉट पे जाए, डॉट से डॉट पे, डॉट लगाने से आपको इजी लगेंगे क्वेश्चंस। ए डी बाई डी बी इज इक्वल होगा ए ई बाई ई सी। किससे होगा स्टूडेंट्स, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और आई कैन से बाई थेल्स थ्योरम। आप वैल्यू पुट करके स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एडी की वैल्यू आपकी 1.5, डीबी की वैल्यू 3, ए आपका 1 और ईसी आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट ईसी मल्टीप्लाई होगा आपका 1.5 से और 3 बन जाए आपका क्या होगा 3। 1.5 स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, ईसी की वैल्यू 1.5 2 जा होता है 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसी, वैल्यू ऑफ ईसी 2। नेक्स्ट जो आपका स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट के फिगर में आपको ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, इसमें भी आपको स्टूडेंट्स डी और ई पॉइंट गिवन है, आपको एडी फाइंड आउट करना है। ये आपको गिवन है डीबी 7.2, ए एंड ईसी गिवन है 1.8 एंड 5.4। स्टूडेंट्स अब देखिए इसी की तरीके से ही हम यदि इस क्वेश्चन को भी सोल्व करें तो फर्स्ट लाइन हमारी ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी वो सेकंड पार्ट में भी गिवन है। हेंस क्या होगा AD by DB इक्वल टू A by EC। तो आपका आ जाएगा AD by DB इक्वल टू A by EC। कैसे आया स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी वो सेकंड पार्ट में भी गिवन है, इसलिए AD by DB इक्वल टू A by EC किससे होगा आपका सेम बाई बीपीटी। आप इसमें भी वैल्यू पुट करके क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा। एडी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डीबी की वैल्यू आपको गिवन है 7.2, ए 1.8 और ये गिवन है आपको 5.4। पॉइंट के बाद 1 प्लेस, पॉइंट के बाद 1 प्लेस, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 18 1 जा 18 3 जा 54 हो जाएगा। 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 into AD इक्वल टू 7.2, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, इधर आके 3 क्या करेगा उसमें डिवाइड करेगा, तो 3 2 जा 6 1 3 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, द वैल्यू ऑफ AD इज 2.4 सेंटीमीटर। तो आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट्स देखे, दोनों पार्ट्स में आपको सेम गिवन था डी पैरेलल बीसी, इसे सेम लिखना है AD by DB इक्वल टू A by EC by बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों पार्ट आप यूज करके, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कई बार इजी सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी आ जाता है। यानी कि जब आपकी ये एक साइड डी जो है वो ट्रायंगल किसी एक साइड के क्या हो पैरेलल, तो रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, इसका आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स हमारा बेस्ड है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे। तो स्टूडेंट्स कन्वर्स में हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट्स कन्वर्स में हमें क्या करना होगा, कन्वर्स करते समय ध्यान दें कि रेशियो इक्वल यदि आप दिखाएंगे, यदि आपका स्टूडेंट्स रेशियो इक्वल होगा तो लाइंस क्या होगी पैरेलल बाय द कन्वर्स ऑफ बीपी। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड, E and F are the points on PQ and PR of triangle PQR। देखिए स्टूडेंट्स आपको एक ट्रायंगल गिवन है PQR, E and F are the points on PQ and PR। E और F आपके पॉइंट्स हैं किस पर, साइड्स PQ and PR पर। और each of the following cases state whether EF parallel QR, कि आपको चेक करना है कि तीनों पार्ट्स में आपका EF और QR पैरेलल है या नहीं है। यदि स्टूडेंट्स रेशियो इक्वल आया, दैट इज PE by EQ और PF by FR यदि इक्वल आए स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख देंगे कि ये पैरेलल है बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और यदि इक्वल नहीं आए तो ये पैरेलल नहीं है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको स्टूडेंट्स, फर्स्टली क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आपको PE गिवन है स्टूडेंट्स 3.9, EQ गिवन है आपको स्ट्रेस 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 एंड FR 2.4। अब देखिए स्टूडेंट्स
यदि हम रेशियो निकालें PE by EQ और PF by FR का रेशियो निकालें, यदि इक्वल आते हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी BPT के कन्वर्स से, और यदि इक्वल नहीं आए तो स्टूडेंट्स ये पैरेलल नहीं होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट किया PE by EQ, PE की वैल्यू 3.9 और EQ की वैल्यू 3। स्टूडेंट्स 3 से हम कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 0.33 जा 9, तो हमारा क्या है 1.3, या मैं डेसिमल हटाऊं स्टूडेंट्स तो क्या होगा 13/10। इसी तरीके से हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स PF by FR। यदि हम PF by FR फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स और PF by FR भी 13/10 ही आता है स्टूडेंट्स, तो आपका ये आपकी जो लाइन है ये QR क्या होगी पैरेलल। तो देखना PF आपका 3.6 और FR 2.4। स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद 1 प्लेस इसका 1 इसका, तो पॉइंट तो कैंसिल हो ही जाएंगे, 12 3 जा 12 2 जा, ये क्या है आपका 3। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम देख रहे हैं कि हमारी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हमारी LHS जो होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट या वी हैव राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए LHS भी इक्वल नहीं होगी। PE by EQ नॉट इक्वल टू PF by FR। इसलिए स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि जो लाइन थी EF, इसने अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है, और यदि सेम रेशियो में डिवाइड नहीं किया तो ये लाइन भी इसके पैरेलल नहीं होगी। हेंस EF पैरेलल का साइन लगा के कट कर दे, दैट इज नॉट पैरेलल टू QR, इसके पैरेलल नहीं होगी। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या था, साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए था, तो लाइन कैसी होती पैरेलल, और यदि रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी। राइट स्टूडेंट्स, अब देखना मैं यहां आपको एक बात को क्लियर कर देता हूं। यदि आपके पास ये DE स्टूडेंट्स, ये मान लो आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये 2 है मान लो और ये 4 है। देखना स्टूडेंट्स, यदि हम इजी सा है AD by DB फाइंड आउट करें, AD by DB, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 1/2, और यदि हम फाइंड आउट करें AE by EC तो ये होगा 2/4, दैट इज 2 1 जा 2 2 जा। देखें ये दोनों 1/2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो AD by DB AE by EC क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये लाइन भी इसकी क्या हो जाती पैरेलल। तो इसमें पैरेलल क्यों नहीं है और इस एग्जांपल में पैरेलल क्यों है, रीजन आपको क्लियर होगा। वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, यहां देखिए यदि मैं कंप्लीट साइड फाइंड आउट करूं तो AD आपको 1 गिवन है, DB आपको 2 गिवन है, तो 1 + 2 ये क्या होगा 3। ये कंप्लीट कितना होगा, 2 + 4 कितने सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। तो देखना यदि आप AD by DB फाइंड आउट किया या फिर AE by EC फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, वो आपका क्या आया 1/2 मींस दोनों क्या थे, इक्वल थे। यदि मैं स्टूडेंट्स AD by कंप्लीट साइड स्टूडेंट्स, यदि हमने एडिंग 1 जो आपको रूल बताया था वो यहां भी हम अप्लाई करें तो ये हमारे AD by DB AE by EC इक्वल है। इसी तरीके से यदि मैं यहां AD by कंप्लीट साइड AB ले और AE, देखो स्टूडेंट्स AD तो इसका क्या लिया AE, इसका AB तो इसका क्या ले AC, तो ये भी देखो क्या आएंगे, AD की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 2, AC की वैल्यू 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये भी क्या होंगे इक्वल। तो इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स आपको, आप ये ले सकते हैं AD by DB, तो आपका AD by DB है, तो इधर AE by EC लेंगे, और यदि आप इधर AD अपॉन AB लेते हैं तो इधर क्या लेंगे AE अपॉन AC, तो ये भी इक्वल होते हैं। किससे? सेम रूल होता है वही, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। क्यों? रेशियो इक्वल होगा स्टूडेंट्स, तो यदि हमारा रेशियो इक्वल आएगा राइट, तो लाइन क्या होती है पैरेलल। ये हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, वैसे तो आप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट इजीली कर सकते हैं राइट, तो मैं आपको यहां बता देता हूं रूल में आपको क्या फॉलो करना है। यदि देखिए आप PQR ट्रायंगल है दोनों पार्ट्स में, EF ये पॉइंट है राइट, तो आप ये लाइन चेक करनी है इसके पैरेलल है या नहीं। तो आप क्या चेक कर सकते हो, PE by EQ इक्वल यदि आए PF अपॉन FR के। यदि स्टूडेंट्स आपने ये दोनों फाइंड आउट किए और दोनों के आगे इक्वल आ जाते हैं
तो लाइन पैरेलल होगी कन्वर्स। या फिर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, PE बाई PQ और PF बाई PR भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ये भी दोनों क्या है, इक्वल आते हैं तो लाइन पैरेलल होगी स्टूडेंट्स, और इक्वल नहीं आते हैं तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा बेस्ड है वो हमारा बेस्ड है कन्वर्स ऑफ BPT, दैट इज एक्सरसाइज 6.2 पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बेस्ड है किस पर स्टूडेंट्स, आपके जो थ्योरम है 6.1 उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको स्टूडेंट्स आप अच्छे से अपने जो थ्योरम्स है एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT दोनों थ्योरम स्टूडेंट्स फेयर नोटबुक में अच्छे से करें, राइट। और जब दोनों थ्योरम्स आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप क्वेश्चन फर्स्ट 2 पार्ट्स और क्वेश्चन सेकंड तीनों पार्ट्स को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स हो सकता है आपको ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, बट स्टूडेंट्स आप थ्योरम्स हैं पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने जो ये प्रूफ्स हैं ये पहले नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप 2 से 3 बार इन्हें रिपीट करोगे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी फेयर नोटबुक में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें ट्राइंगल्स, और अपनी फेयर नोटबुक को साथ साथ कंप्लीट करते रहिए। वेयर आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम। स्टे होम, बी सेफ, थैंक्स अ लॉट।